कि चाइनीज ऐप के जरिए कई लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ भी कंप्लेंट मिला था। 2 कंप्लेंट हमने रजिस्टर किए यहाँ पर, उन्हें एफआईआर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारी टीम, साइबर क्राइम की टीम ने अब तक 21 लोगों को अरेस्ट कर रखे हैं। 21 लोगों को अरेस्ट कर रखे हैं, जिसमें एक चाइनीज़ नेशनल भी है। और हम ये कह सकते हैं कि इस साल का चंडीगढ़ पुलिस का सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट यही केस है। इसमें 10 दिनों के अंतराल में हमने 21 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये ऑपरेशन हमारा पैन इंडियन था, यानी कि 5 स्टेट्स यूपी, राजस्थान, झारखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली। इस पूरे टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे एसपी केतन बंसल जी हैं, एसपी साइबर क्राइम, और जो डीएसपी हमारे वेंकटेश जी हैं। और इनकी सारी टीम ने मिलके और बहुत ही जल्दी जहाँ जहाँ इनको मदद की ज़रूरत पड़ी, कभी ट्रेन से कभी फ़्लाइट से, इतने क्विक ऑपरेशन करके इन सभी लोगों को पकड़ा गया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये एसएमएस के जरिए एक लिंक भेजते थे कि आपको लोन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एक आदमी ने एसएमएस के जरिए उस लिंक को ओपन किया। लिंक को ओपन करने के बाद में एक ऐप आ गया कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और कुछ ही देर बाद उसमें आ जाता है कि आपको 3,500 रुपये आपको लोन अमाउंट दे दिया गया है। उसने कहा कि हमने अप्लाई तो नहीं किया है, तो उसने अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन उसके सारे कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स उसके सेंडर के पास पहुंच गए, और उसके बाद फिर वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। इसी मोडस ऑपरेंडी से जगह जगह इन लोगों ने कई लोगों को अभी तक फ्रॉड कर चुके हैं। और इसके बाद सारा जो माइन्यूट डिटेल्स है मैं अपने एसपी साहब को बोलता हूँ, वो आपको बताएंगे। अभी तक हमारे पास अराउंड 100 कंप्लेंट्स आई हैं इंस्टेंट लोन ऐप को लेके, जिसमें से हमने 2 पर्चे करे हैं, और टोटल जो लोस्ट अमाउंट है वो अराउंड 6 लाख रुपया है। तो मैं थोड़ा इस डिटेक्शन के बारे में बताता हूँ कि ये हमने 2 पर्चे रजिस्टर करे, और उसके बाद जो भी उसमें कॉलिंग नंबर्स वगैरह थे उनकी मदद से हम पहले जो एजेंट थे इनके, जो बंदों को कॉल करके एक्सटॉर्ट करते थे मनी, उन तक पहुँचे। तो जो 21 बंदे हैं, इनमें से 13 टेलीकॉलर हैं जो कॉल करते थे। उनके पास पूरा डाटा रहता था कि किसने कितना लोन लिया है, और उसके साथ में उनकी कॉन्टैक्ट्स और उनकी फ़ोटोज़ का एक्सेस भी रहता था। जो कि जो चाइनीज़ ऐप हैं, जब वो ऐप इंस्टॉल करवाते हैं तो वो फ़ोटोज़ और कॉन्टैक्ट्स का भी एक्सेस लेते हैं। तो वो सारा एक्सेस इनके पास रहता था। तो अगर इनके हिसाब से पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो ये फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके न्यूड फ़ोटोज़ वो सब ये लोग बेचते थे। और इनके पकड़ने के बाद हम इनके टीम लीडर्स तक पहुँचे। तो इनमें से 5 टीम लीडर्स हैं जिन्होंने इनको आगे रिक्रूट करा हुआ था। तो ये पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंसेप्ट पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि आगे 3-3, 4-4 बंदों को रिक्रूट करते थे। पर बंदे की सैलरी 11-12 हज़ार प्लस उनका कमीशन। और टीम लीडर्स के बाद हम इनका जो मास्टरमाइंड है, जो इंडिया में इस पूरे ऑपरेशन को चला रहा है, 60 बंदों की उसकी टीम है, वो जितू बड़ाना। जब हम वहाँ पे उसको पहुँचे पकड़ने के लिए रांची में, तो पता चला कि उसका असली नाम परवेज़ आलम है, और वो बिल्कुल बांग्लादेश भागने की फ़िराक में था। और उस टाइम रांची से उसको पकड़ा, और रांची पुलिस ने भी हमारा इसमें काफ़ी सहयोग दिया। और उसको पकड़ने के बाद उसने हमें बताया कि जैसे कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डे था, तो दिल्ली में उसको पूरी सैलरी मिलनी थी। तो उसकी पूरी टीम की 11,31,000 रुपया सैलरी थी। तो उसके साथ हम दिल्ली में उसके इंस्टेंस पे वो पूरा जो बंदा डिलीवरी देने आया था 11,31,000 की, उसको अरेस्ट किया, साथ में पूरे पैसे रिकवर करे। तो डिलीवरी मैन से हम चाइनीज़ तक पहुँचे जिसने उसको सारे पैसे दिए थे। तो वो चाइनीज़ जो इनमें है वैन शेंगुआ, उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो इनको कुल मिला के 21 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो ये चाइनीज़ है, ये पूरा जो चाइनीज़ में नेशनल्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके बिहाफ पे इंडिया में रह के इस पूरे रैकेट को चला रहा है। उसने जैसे जीतू बड़ाना को पहले हायर किया, जिसकी अराउंड 35,000 सैलरी है, प्लस अराउंड 50,000 वो ऊपर से बना लेता है, तो अराउंड 80 to 85,000। और आगे जो जीतू बड़ाना है उसने बाकी सारी 60 लोगों की टीम को रिक्रूट किया। कुल 11,31,000 प्लस 6 लाख, 17,31,000 की रिकवरी हुई है।
सर अभी तक कितने लोगों के साथ इन्होंने fraud जो चंडीगढ़ में कंप्लेंट्स आई है वो मैंने जैसे कि आपको बताया 98 कंप्लेंट्स आई है अभी तक। बाकी हम अभी पूरा डाटा इनके IMEI नंबर्स और बैंक अकाउंट्स I4C को भेजेंगे तो एग्जैक्ट पूरे ऑल इंडिया में कितनी लिंकेजेस हैं वो हमें कुछ दिन में मिल जाएंगी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, कहाँ कहाँ कॉल सेंटर्स लगाए थे और किस तरह के टारगेट कैसे करते थे? ये सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते थे। जो जब ये रिक्रूट भी हुए तो ऐसे ही हुए हैं कि वर्क फ्रॉम होम का इनको मैसेज आया, उसके थ्रू इनकी इंटरव्यू हुई। नोएडा में हमने 1-2 जगह आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पे कुछ लोगों की फिजिकली इंटरव्यू हुई है, कुछ लोगों की फ़ोन के थ्रू इंटरव्यू हुई है और वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग भी होती थी। तो जो इनका कॉल करने वाला, जैसे ये 6 लोग हमने लक्ष्मी नगर से पकड़े हैं, ये एक रेंटेड घर पे रह के वहीं से लोगों को कॉल्स कर रहे थे। केतन सर, जो ये इसमें होगो लोन एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का ऑनर कौन है, किसने बनवाई थी? अभी तक जो डिटेल्स आई हैं इसमें जैसे एक ह्यूगो लोन ऐप आई है, एक AA लोन ऐप आई है, एक AK लोन ऐप आई है। तो इन लोन ऐप्स की जो हमने डिटेल निकलवाई है वो चाइना से ही हैं। केतन जी, क्या इन लोन ऐप्स को बंद करवाने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं? क्या इनको प्ले स्टोर से हटवाने के लिए आपकी तरफ हमने रिक्वेस्ट लिख दी है और जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी ये सब जो लोन ऐप्स हैं उनको बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केतन जी, ऐसा कई इंसिडेंट सामने आए जिसमें चाइनीज नेशनल इंडिया में आए थे, कुछ टाइम के लिए आए, फेक कंपनियां क्रिएट करके चले गए। उसके बाद जो उनके पीछे जो लोग छोड़ गए हैं उनके नाम पे वो पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वापस चाइना भेजा जा रहा है। तो क्या उस एंगल पे भी नजर रखी जा रही है? क्या क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जो सिनेरियो है ये अपना पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, हम आगे की इन्वेस्टिगेशन में यही देखेंगे कि ये पैसे कहाँ गए हैं। हमने अकाउंट्स में भी अराउंड 45 लाख इसमें फ्रीज़ करवाया है। जिन अकाउंट्स में मनी गई है वो जयपुर, जोधपुर, आगे दिल्ली, तो उनमें भी हमने अकाउंट्स फ्रीज़ कराए हैं। उस पर भी देखेंगे कि वो आगे चाइना में पैसा कैसे जा रहा है, वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में रहेगा। नहीं, बिल्कुल उनको पता था। जिस टाइप से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो उनको बिल्कुल पता था। कुछ भी लीगल काम में ऐसा तो नहीं होगा कि आप फ़ोटोज़ मॉर्फ करके किसी को एक्सटोर्ट करें। बिल्कुल। सर, ये ब्लैकमेल की जो बात है वो क्या, किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे, क्या कहती है? ये गाली गलौज करते थे और उसके बाद भी अगर नहीं आता तो इनके पास फ़ोटोज़ का एक्सेस रहता था। उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके उनके कॉन्टैक्ट्स को भेजते थे। सर ये भी कुछ सामने आया है कि कई लोगों ने इसमें सुसाइड भी किया है। कुछ इस तरह का भी आया है कि जो विक्टिम रहे हैं उन्होंने सुसाइड पे जो है चाइनीज़ नेशनल ये 2019 में इंडिया में आया था। अभी इसका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो ही वाज ओवरस्टेइंग। और जो हम बिल्कुल आपने सही कहा, आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी एक कपल ने सुसाइड किया है। इसी चीज़ को लेके कि उनके साथ फ्रॉड हुआ हाँ जी, तो इसमें हम लोगों को यही अवेयर करेंगे कि बिल्कुल ऐसे टाइप की इंस्टेंट लोन ऐप्स पे बिल्कुल ध्यान ना दें। ऐसे बिल्कुल इनसे ल्योर होके इनको इंस्टॉल मत करें। केतन जी, नॉर्मली कितने तक का लोन देते थे? जैसे लोगों लगाने के लिए 50,000 छोटे नहीं, इसमें तो जो ये हमारी केसेस है इसमें तो बंदे ने लोन लिया भी नहीं है। जस्ट इंस्टॉल्ड द ऐप और उसके बाद उसने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करी, उसने लोन लिया भी नहीं है, फिर भी उसको एक्सटोर्ट किया जा रहा है। ये छोटी अमाउंट से रहती हैं 3,000-3,500, लेकिन उसके बाद एक्सटोर्ट वो ज़्यादा अमाउंट करते हैं कि एक बार 10,000 फिर 10,000, क्योंकि उनके पास डाटा एक बार चला जाता है और कंपनी के अलावा भी ये लोगों के पास डाटा तो पहुँच ही जाता है। उसके बाद ये अपने पर्सनल अकाउंट्स में भी उन पैसे को डलवाने का काम करते हैं। ये तो सर ये कई ऐसे एप्लीकेशन चल रहे हैं, प्ले स्टोर में भी है, एनी डेस्क रिमोट जो है और इस तरह की जो एप्लीकेशन जैसे इन्होंने फ्रॉड किया है, तो आपने कुछ लिख के दिया है गूगल को या इस तरह के जो एप्लीकेशन है उनको बैन किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारे केस में जो भी ये गूगल ये ऐप्स आई हैं इनके लिए हमने लिख दिया है ताकि इनको ब्लॉक किया जाए, ऐप स्टोर से हटाया जाए इनको। अभी हमने इनकी रिमांड ली है, इनका 4 दिन का रिमांड मिला है। अभी इनकी इंटेरोगेशन करेंगे, अभी इंग्लिश में बात हो रही है। इनका बोलो ज्वाइंट इंटरेक्शन। इनका ज्वाइंट इंटेरोगेशन हम IB के साथ भी करवाएंगे। सर, इनका कोई काली टी-शर्ट का ड्रेस कोड तो नहीं है? सबने ऑलमोस्ट काली टी-शर्ट पहनी है। नहीं।